आग उगलती हुई गेंदबाजी से मचाया ऐसा तांडव लिख दिया। इतिहास तो बड़े बड़े पाक दिग्गजों के भी होश उड़ गए और अब जसप्रीत बुमराह की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए अब शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, इंजमाम उल हक और शाहिद अफरीदी तक ने जो कहा है सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर बुमराह के लाजवाब प्रदर्शन पर क्या कुछ रहा, इन पाक दिग्गजों का रिएक्शन दिखाएंगे। उन सब के बयान तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, मिशेल स्टार्क और शाहीन अफरीदी में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जब जब टीम इंडिया पर संकट आया है, भारत के लिए जसप्रीत बुमराह संकट मोचन बनकर आए हैं। एक बार फिर तीसरे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह के दम पर ही टीम इंडिया इस मैच में वापसी कर पाई है। जी हां, जब रोहित ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का न्योता ऑस्ट्रेलिया को दिया था, बुमराह ही थे जिन्होंने टीम इंडिया को पहली 2 सफलताएं उस्मान ख्वाजा और मैक्सवेनी के रूप में दिलाई थीं। तो फिर जब ट्रेविस हेय और स्टीव स्मिथ ने मार मार कर भारतीय गेंदबाजों को नानी याद दिला दी, 240 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी कर ली, बारी बारी शतक भी मार दिया, तब एक बार फिर जसप्रीत बुमराह का जादू ही था जो भारत को मैच में वापस लाया। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने फिर नई बाल से ऐसा आतंक मचाया कि सटक वीर स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड से लेकर मिशेल मार्श का शिकार कर बुमराह ने तो पूरे मैच का दिशा दशा ही पलट कर रख दिया था। ऑस्ट्रेलिया को तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। जहां 316 रन पर उनके 3 विकेट थे, तो वहां बुमराह ने 327 रनों पर ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाजों को घुटना टेकने पर मजबूत कर दिया। खुद 5 विकेट लेकर अपना पंजा खोला और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया और साथ ही साथ टीम इंडिया को इस मैच में मजबूत स्थिति में भी पहुंचा दिया था। तभी तो अब उनकी कातिलाना गेंदबाजी के बाद जहां पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा है, तो वहीं बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों की भी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। जी हां दोस्तों, सप्ताह के सौदागर वसीम अकरम ने बुमराह को सलाम करते हुए कहा कि वाह भाई वाह, यदि जसप्रीत बुमराह ना होते तो ऑस्ट्रेलिया ने तो भारत की नाक काट दी थी। सलाम करना चाहिए बुमराह को, क्या गेंदबाज मिला है हिंदुस्तान को। पूरी सीरीज में केवल एक ही खिलाड़ी था जो ऑस्ट्रेलिया से टक्कर ले पाया, बाकी सब तो फिसड्डी लग रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने। और मुझे लगता है कि यदि बुमराह नहीं होते तो ऑस्ट्रेलिया तो आसानी से 500 से 600 रन भी बना लेती। तो वहीं दोस्तों, शोएब अख्तर ने बड़ा बयान देते हुए बताया है कि काश बुमराह जैसा गेंदबाज हमारे पाकिस्तान में होता। हिंदुस्तान बुमराह को डिजर्व नहीं करता है। बुमराह पर बहुत ज्यादा भारत डिपेंड है, यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वह विकेट लेते हैं तो भारत जीतता है, बुमराह फ्लॉप होते हैं तो भारत नहीं जीतता है। बाकी खिलाड़ी तो केवल जोकर बनकर रह गए हैं, जो किसी काम के नहीं है। एक भी गेंदबाज भारत का नहीं है जो चला हो, तो फिर किस मतलब के ये खिलाड़ी जब आपको विकेट ही नहीं दिला पा रहे हैं। उनके बाद दोस्तों, इंजमाम उल हक ने कहा कि बुमराह यह वर्तमान में दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज है और जिस तरीके की फॉर्म में है, यह मुझे लगता है कि इतिहास का सबसे महान गेंदबाज बनने वाला है। उसे तो कोई नहीं रोक पाएगा। देखो, जब भी वह गेंद हाथ में लेता है, वह हमेशा विकेट ले जाता है। ऐसा गेंदबाज आजकल कहां मिलता है? चाहे टेस्ट हो, T20 हो या वनडे, हर फॉर्मेट में बुमराह नंबर 1 है। मैं इस खिलाड़ी का बहुत बड़ा फैन बन गया हूं। यहां तक कि दोस्तों, पाकिस्तान के तेंदुलकर माने जाने वाले शाहिद अफरीदी का कहना है कि सच कहूं तो ना ही रोहित शर्मा कप्तानी कर पा रहे हैं, ना ही बैटिंग, ना ही विराट कोहली के बल्ले से रन आ रहे हैं। यदि बुमराह नहीं होते तो ऑस्ट्रेलिया तो 5-0 से भारत को हरा देती। बुमराह की बॉलिंग देखकर मजा आ गया। जब भी वह मैदान में उतरते हैं, हमेशा विकेट ले जाते हैं। पता नहीं इस खिलाड़ी में ऐसी कौन सी खूबी है जो उन्हें इतना स्पेशल बना देती है। लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि बुमराह भारत को हार से बचा पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया आसानी से टीम इंडिया को इस मैच में भी हराएगी। तो दोस्तों, सच में ये सभी पाकिस्तानी दिग्गज तो बुमराह की फैन हो गए, लेकिन दोस्तों, अब आपको बुमराह की बॉलिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिना भूले। धन्यवाद।